वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में 1 अगस्त से महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर नया नियम, बिना पिंक सहेली कार्ड देना होगा किराया। सरकार द्वारा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद 1 अगस्त से दिल्ली में महिला यात्री मुफ्त बस सेवा का लाभ नहीं उठा पाएगी। महिला यात्रियों द्वारा पिंक सहेली कार्ड को अपनाने की धीमी गति को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों में एक विशेष अभियान भी शुरू किया है, जिसमें महिलाओं को कार्ड बनवाने की सलाह दी गई है। डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 1 अगस्त से पिंक टिकट केवल उन महिला यात्रियों को जारी किए जाएंगे जिनके पास वैध सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड है और जिसे उन्हें बस में चढ़ते समय टैप करना होगा। ये महिला यात्री योजना की शर्तों के अनुसार मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाना जारी रख सकेंगे। दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूलों में लगेगी नई रेल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हर साल होगा 15 करोड़ लीटर जल संचयन। दिल्ली के सभी 75 सीएमसी स्कूलों में स्थित वर्तमान वर्ष जल संचयन प्रणाली का तकनीकी ऑडिट कर उसमें सुधार करने के साथ ही नई प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके परिणाम के आधार पर दिल्ली सरकार और नगर निगम के अन्य स्कूलों में भी इसे लागू किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में प्रति वर्ष लगभग 2 लाख लीटर भूजल पुनर्भरण होने का अनुमान है। इस तरह से सीएम श्री स्कूलों में लगभग 15 करोड़ लीटर वर्षा जल का संचयन हो सकेगा। वर्षा जल संचयन प्रणाली की उचित व्यवस्था नहीं होने से दिल्ली में लगभग 85% वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने सभी स्कूलों में आधुनिक वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। बिजवासन काप सहेड़ा वालों की सुनी गई फरियाद। डीटीसी ने शुरू की नई इलेक्ट्रिक बस सेवा जानी रूट। बिजवासन, भरथल, बामनोली, समालका और कापस हेड़ा स्थित पूरे क्षेत्र के निवासियों की महीनों की पूरी मांग को पूरा करते हुए डीटीसी ने शुक्रवार को नई इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। बिजवासन गांव में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान द्वारका सेक्टर 2 डीटीसी डिपो के प्रबंधक आशुतोष और गांव के सम्मानित बुजुर्गों के नारियल फोड़कर इस नए बस रूट की शुरुआत की। चांदनी राम की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में भगवान सिंह राणा, भागीरथ राणा, सूरज भान राणा, हरपाल सिंह राणा, रण सिंह राणा, विपिन ग्रेवाल एवं ताराचंद सहित अन्य गांव वासियों ने डीटीसी डिपो मैनेजर आशुतोष को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया और क्षेत्रवासियों की ओर से निगम का धन्यवाद ज्ञापित किया। निजी स्कूलों को नहीं मिली राहत, फीस कमेटी गठन पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार से जवाब तलब। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की उस अर्जी पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है जिसमें शिक्षा निदेशालय के 30 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में निजी स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं विनियम में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के तहत स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने निजी स्कूलों की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत आवेदनों पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। हालांकि अदालत ने फिलहाल स्कूलों को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि मुख्य मामला 20 जुलाई को सूचीबद्ध है। यदि तब तक सरकार कार्रवाई करती है तो स्कूल अदालत को इसकी जानकारी दे सकते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने किया लाइब्रेरी का उद्घाटन, युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। राजधानी दिल्ली में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकनायक जेपी के नाम एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक शानदार पुस्तकालय का उद्घाटन हो रहा है। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से उद्घाटन होना गर्व की बात है। एनडीएमसी की टीम ने मेहनत से कार्य किया है। सीएम रेखा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की बयार बह रही है। स्कूल सुधारेंगे दिल्ली का वाटर लेवल। 75 सीएमसी स्कूलों की छतों पर जमा होगा बारिश का पानी, एमओयू साइन। राजधानी दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूलों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, दिल्ली शिक्षा निदेशालय और एहसास फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईजीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत संचालित इस परियोजना के अंतर्गत स्कूलों में छतों पर आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के साथ साथ छात्रों और शिक्षकों के बीच जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी।
दिल्ली में अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़, हरियाणा से लाई जा रही खेप जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में दक्षिणी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने हरियाणा से दिल्ली के बीच चल रहे अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 33 कार्टन अवैध शराब व 3 कार्टन प्रीमियम इंग्लिश शराब के साथ एक आरोपित को पकड़ा है। बरामद शराब व तस्करी में प्रयुक्त कार मारुति ऑल्टो कार जब्त कर ली गई है। वहीं फतेहपुर बेरी थाने में दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 3352 के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा ऑपरेशन एएसआई सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, रविंद्र शुक्ला, नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल खोईचुंग बीआई मॉल की टीम ने स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनुज कुमार के नेतृत्व व दक्षिण जिले के एसीपी ऋतुराज की देखरेख में अंजाम दिया। दिल्ली हर जिले में 15 साल बाद कांग्रेस की नई कार्यकारिणी झाड़ू और कमल को टक्कर देने का मेगा प्लान तैयार। करीब 15 वर्ष बाद पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी बनाने के उपरांत अब दिल्ली कांग्रेस ने अपनी सभी 14 जिला कमेटियों की नई कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। प्रदेश नेतृत्व इस संगठन को रिबूट करने की शुरुआत बता रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में असली चर्चा जिला कमेटियों की नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे माइक्रो मैनेजमेंट के उस नए ढांचे की हो रही है जिसे पार्टी पहली बार आजमाने जा रही है। पार्टी अब हर मंडलम में 11 सदस्यीय और ब्लॉक में 31 सदस्यीय टीम को फाइनल करने के साथ इनके बीच सेक्टर का बिल्कुल नया प्रयोग करने जा रही है। डीटीयू में नए कोर्सेज की शुरुआत, बीटेक के साथ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, स्कूली छात्रों के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ते दौर में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए कई नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए बीटेक छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स में डबल मेजर ट्रैक शुरू किया है। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के लिए अप्लाइड एआई, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों पर 6 सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ किए गए हैं। डीटीयू के कुलपति प्रोफेसर प्रतीक शर्मा ने शुक्रवार को इस वर्ष और अगले शैक्षणिक सत्र में शुरू होने वाले नए पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी दक्ष बनाने की दिशा में काम कर रहा है। डीयू में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के चौथे साल में बदला क्रेडिट सिस्टम, नए फैसले से क्यों नाराज हुए प्रोफेसर। डीयू ने शैक्षणिक 2026-27 में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को अधिक महत्व देने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब 7वें और 8वें सेमेस्टर में डिसर्टेशन, अकादमिक प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक के लिए पहले की 6 की जगह 10-10 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। इस तरह दोनों सेमेस्टर मिलाकर इन ट्रैक के कुल क्रेडिट 20 हो जाएंगे। वहीं इस निर्णय का इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस ने विरोध किया है। इंटेक के चेयरमैन पंकज गर्ग का कहना है कि शिक्षण कार्यभार में होने वाली 8 क्रेडिट की कमी के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। फॉर्म भरने में हो गई है गलती, आज रात 11:50 तक सुधारने का यह है आखिरी मौका। जेएनयू ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए 1 दिन का करेक्शन विंडो खोल दिया है ताकि उम्मीदवार अपनी गलतियों को समय रहते ठीक कर सके। विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार शैक्षणिक 2026-27 में इन दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 11 जुलाई को रात 11:50 तक अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जेएनयू की प्रवेश वेबसाइट jnue.jnu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। दिल्ली भाजपा में बगावत के सुर, आप और आईवीपी से आए पार्षदों को मिला इनाम, का वफादार भाजपाई रह गई खाली हाथ। एमसीडी के वार्ड कमेटियों के चुनाव में भाजपा, आप और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी से आए पार्षदों अब खूब मेहरबान दिख रही है। भाजपा ने आप और आईवीपी से आए पार्षदों को 3 वार्ड समितियों में चेयरमैन और 3 वार्ड समितियों में डिप्टी चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना दिया है। वहीं इन्हीं दोनों पार्टियों के 2 पार्षद को स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी नामांकित किया गया है। इससे करीब 12 वार्ड कमेटी के चुनाव में 27 में से 8 पार्षद वे हैं जो आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन वे पहले और कुछ अभी बाद में भाजपा में शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्हें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्थायी समिति का सदस्य तक का पद मिल गया, जबकि 3 बार और 2 बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर आए पार्षद मुंह ताकते रह गए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट पक्की करने का आखिरी मौका आज, जाने यूजी पीजी से लेकर लो तक की पूरी अपडेट। ड्यू में 2026-27 स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर बीटेक और 5 वर्षीय लो पाठ्यक्रमों तक दाखिले की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। विश्वविद्यालय को यूजी पाठ्यक्रमों के लिए अब तक 1,90,645 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 1,64,098 अभ्यर्थी CSAS के दूसरे चरण में कॉलेज और कॉलेज व कोर्स प्राथमिकता भर चुके हैं। विद्यार्थियों के पास कॉलेज व कोर्स प्राथमिकता भरने के लिए आज रात 11:59 तक का समय है। दिल्ली के 8 प्रमुख कॉरिडोर हुए सिग्नल फ्री ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस व इंजीनियरिंग तकनीक और जनभागीदारी पर आधारित कई नई पहल शुरू की है। 25 प्रमुख कॉरिडोर के अध्ययन के बाद 8 कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाया गया है। इसमें 6 उत्तरी रेंज और 2 पूर्वी रेंज के हैं। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सुगम हुई है और यात्रा का समय भी कम हुआ है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने 1,200 से अधिक डीटीसी चालकों और 300 होमगार्ड्स को सड़कों पर तैनात किया है। यातायात पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल के मुताबिक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तैयार करने के लिए गैर जरूरी ट्रैफिक सिग्नल हटाए गए, यूटर्न की नई व्यवस्था की गई, अनधिकृत मीडियन कट बंद कर दिए गए और कई चौराहों का पुनर्विकास भी किया गया। द्वारका को निवेश का बड़ा हब बनाने की तैयारी, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने निवेशकों से की चर्चा। कुतुब गोल्फ कोर्स परिसर में बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने विकसित दिल्ली को लेकर निवेशकों संग संवाद किया। इस दौरान द्वारका को एक बड़े आर्थिक और व्यवसायिक केंद्र के तौर पर विकसित करने के उपायों पर चर्चा की गई। उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि एशिया के सबसे बड़े नियोजित उपनगरों में से एक होने के नाते द्वारका निवेश के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर उभरने की अनूठी स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास होना, बेहतरीन कनेक्टिविटी और विकसित होता शहरी इकोसिस्टम मिलकर इसे अलग अलग सेक्टर में निवेश के लिए तैयार करते हैं, जिससे कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अवसर पैदा होता है। 10वीं 12वीं में दूसरे चरण के दाखिले का दूसरा मौका, प्रवेश परीक्षा 1 अगस्त को। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में शैक्षिक स्तर 2026-27 के लिए 10वीं और 12वीं में गैर योजनाबद्ध प्रवेश का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला किया है। पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को अब सामान्य प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण के जरिए प्रवेश का अवसर मिलेगा। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के अनुसार प्रवेश के लिए आवेदन पत्र 10 जुलाई से मिलने शुरू हो गए हैं और 25 जुलाई तक जमा किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा 1 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी, जबकि परिणाम 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह मौका केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहले चरण में आवेदन नहीं कर सके थे। प्रवेश केवल दिल्ली में के निवासियों को मिलेगा और दाखिले शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों में होंगे। हालांकि सीएमसी स्कूल, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसमें शामिल नहीं होंगी। दिल्ली में फुटपाथ पर बन रहे ईवी चार्जिंग स्टेशन, पैदल यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। राजधानी के ट्रैफिक में चलना किसी दुरूह कार्य से कम नहीं, पैदल चलना उससे भी बड़ा जोखिम। हालांकि पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बने हैं, जो उनका अधिकार भी है, पर अतिक्रमण के चलते ये कई जगह सिमट गए हैं, तो कई जगह पर पैदल वालों के अधिकारों पर डाका भी डाल दिया गया है। घनी आबादी वाले इलाकों और कॉलोनियों में जहां फुटपाथ पर पैदल चलने की जगह भी मुश्किल से है, वहां ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि सड़क पर वाहन खड़ा कर चार्जिंग करने से जाम की समस्या बढ़ रही है। दूसरी ओर पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी नहीं मिल रहा है। वहीं सड़क पर पैदल चलने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। जामिया से मोदी मिल मार्ग पर सुखदेव विहार लाल बत्ती पर भी फुटपाथ पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। 10 जोन में बीजेपी आप के बीच सीधा मुकाबला, 15 जुलाई को होगा मतदान। एमसीडी की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 15 जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। एमसीडी की 12 वार्ड कमेटियों में से 8 में भाजपा तो 4 में आपके पास बहुमत है। बावजूद इसके दोनों पार्टियों ने 11-11 वार्ड कमेटियों में अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि करोल बाग जोन में भाजपा ने 2 ही पार्षद होने की वजह से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसी प्रकार आपने केशवपुरम जोन में भाजपा के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसमें दोनों जोन में इन प्रत्याशियों की निर्विरोध जीतते हैं। शेष 10 जोन में भाजपा और आप चुनाव वाले दिन आमने सामने होंगे। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अब दोनों दलों ने चुनाव तक जोड़ तोड़ का खेल चलेगा। 7 साल में साफ होगी दिल्ली की हवा, 8,300 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, वर्ल्ड बैंक देगा
65% लोन। दिल्ली को जानलेवा प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अब तक की सबसे बड़ी 7 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है। स्वच्छ हवा स्वच्छ दिल्ली नाम के इस मेगा प्रोजेक्ट का पर कुल 8,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत वर्ल्ड बैंक 65% राशि लोन के रूप में देगा, जबकि बची हुई 35% राशि दिल्ली सरकार खुद वहन करेगी। शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की ओरिएंटेशन कार्यशाला का शुभारंभ किया, जहां वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड पोल प्रोसी ने सीएम को वित्तीय ग्रांट सुविधा की औपचारिक मंजूरी का पत्र सौंप दिया। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2026 से शुरू होकर अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में चलेगा। सरकार का दावा है कि इस भारी भरकम बजट का इस्तेमाल तात्कालीन राहत के लिए नहीं, बल्कि राजधानी की हवा को हमेशा के लिए साफ करने के लिए दीर्घकालिक और वैज्ञानिक ढांचे पर किया जाएगा। जाम से जूझ रहे मांडी रोड के यात्रियों को मिलेगी राहत, NHAI को सौंपने की मांग तेज। मेहरौली गुरुग्राम रोड और फरीदाबाद गुरुग्राम रोड को जोड़ने वाली मांडी रोड पर हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने की मांग की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट मेहरौली गुरुग्राम रोड को दिल्ली हरियाणा सीमा पर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। यह मार्ग दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फीस में 100% तक छूट जाने स्कॉलरशिप योजनाएं। डीयू में दाखिले की प्रक्रिया के बीच आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों और उनके विभागों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी में पढ़ाई और रहने का खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का विषय होता है, लेकिन विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज ऐसे विद्यार्थियों के लिए कई वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित करते हैं। यदि विद्यार्थी समय पर आवेदन करे तो जरूरी दस्तावेज जमा करे तो फीस में छूट से लेकर छात्रवृत्ति तक का लाभ मिल सकता है। इससे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने की नौबत नहीं आती। दिल्ली के भोजल में यूरेनियम की अधिकता पर एनजीटी सख्त, डीपीसीसी और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। एनजीटी ने दिल्ली के भोजल में यूरेनियम की बड़ी मात्रा संबंधी एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले का दायरा बढ़ा दिया है। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग को मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ बिहार के 6 जिलों में मतदाताओं के दूध में यूरेनियम मिलने से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिल्ली के भोजल में भी यूरेनियम की अधिक मात्रा पाए जाने के मद्देनजर इस पहलू की भी जांच आवश्यक है। दिल्ली शहर में 16 जुलाई तक बारिश पर ब्रेक, बढ़ेगा तापमान। 3 दिन की वर्षा ने बनाया रिकॉर्ड। 3 दिनों की झमाझम वर्षा के बाद शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 16 जुलाई तक शुष्क और गर्म मौसम हो रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी कुछ इजाफा होगा, हालांकि रहेगा यह 40 डिग्री के नीचे ही। जहां तक वर्षा का सवाल है तो इस दौरान यदि हुई तो बहुत हल्की वर्षा ही होगी, तेज नहीं, और वही भी किसी स्थानीय मौसम प्रणाली के विकसित होने से। दिल्ली में वर्षा के बाद भी जल भराव का कहर, सड़कों पर कीचड़ और गंदगी से बड़ी परेशानी। 3 दिनों तक लगातार वर्षा का सिलसिला शुक्रवार को थम गया, पर जल भराव, टूटी सड़कें और जगह जगह गाद व गंदगी की समस्या बरकरार रही। दिल्ली के हर इलाका कमोबेश इन समस्या से जूझता रहा। बाहरी दिल्ली के जीटी करनाल रोड स्थित एनआईटी के सामने जहां जल भराव रहे बरकरार है, बृहस्पतिवार को जहां ट्रैक्टर जल भराव में डूब गई थी, वहीं आज डीटीसी की बस उसमें बंद हो गई थी। स्थिति यह है कि करनाल रोड पर अभी भी 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं बुराड़ी में जलभराव के साथ टूटी सड़कों ने समस्या को और बढ़ा दिया है। उसके साथ ही सही सड़कों पर जमी गाद और धूप के साथ जमी गंदगी से धूल माहौल को प्रदूषित करने लगा है। रामायणी सम्मान 2026 के लिए नामांकन शुरू, 23 जुलाई तक करे आवेदन। रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, शोध, कथावाचन, संगीत व सामाजिक जागरण के क्षेत्र में रामायण आधारित उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को रामायणी सम्मान 2026 से पुरस्कृत किया जाएगा। उसके लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है, जो 23 जुलाई तक चलेगी। विशेष बात है कि यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें विभिन्न राज्यों से विद्वानों, कथावाचकों, शोधकर्ताओं, कलाकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। विदेश में रहकर इस दिशा में कोई योगदान दे रहा है तो वह भी आवेदन कर सकेंगे।
दिल्ली सरकार में अभय वर्मा बने मुख्य प्रवक्ता अनिल शर्मा और हरीश खुराना भी शामिल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायक अभय कुमार वर्मा को दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। विधायक अनिल कुमार शर्मा और हरीश खुराना सरकार के प्रवक्ता होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे सरकार के नीतिगत निर्णयों, विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को आधिकारिक एवं तथ्यपरक जानकारी समयबद्ध तरीके से नागरिकों और मीडिया तक पहुंचाई जा सकेगी। हथनी कुंड बैराज से 38,000 क्यूसेक तक छोड़ा गया पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश से यमुना से अधिक पानी आने के कारण हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पहले की तुलना में अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे अधिकतम 38,379 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रात में भी 30,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। शुक्रवार देर शाम दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास जलस्तर 201.90 मीटर था, लेकिन हथनी कुंड से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण रविवार तक जलस्तर में अधिक वृद्धि होने की बात कही जा रही है। इसे ध्यान में रखकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग स्थिति पर नजर रख रहा है। दिल्ली में 37.50 लाख की लूट निकली। फर्जी कंपनी के 2 कर्मचारियों ने 2 संग रची थी साजिश। उधर दिल्ली के तिमारपुर इलाके में 37.50 लाख रुपए की लूट का मामला पुलिस जांच में पूरी तरह से पलट गया है। जिस वारदात को पहले बाइक सवार बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया था, लूट बताया जा रहा था, अब एक कंपनी के ही 2 कर्मचारियों की अपने दोस्त के साथ मिलकर रची गई साजिश निकली। तिमारपुर थाना पुलिस ने दोनों कर्मचारियों और उनके एक दोस्त को गिरफ्तार कर 36.92 लाख रुपए बरामद कर लिए। पुलिस के अनुसार बुधवार को पीसीआर पर सूचना मिली थी कि बुराड़ी चौक के पास बाइक सवार 3 बदमाश 37.50 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दिल्ली आईवीएफ विवाद जांच में मिले दस्तावेज। दंपति ने डोनर स्पर्म और एग्स के इस्तेमाल पर दी थी सहमति। गुरुग्राम के दंपति द्वारा दिल्ली के आईवीएफ सेंटर में भ्रूण बदलने के आरोप मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच के दौरान सामने आए दस्तावेज पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दे रहे हैं। पुलिस को सेंटर से इलाज से पूर्व दंपति द्वारा दिया गया सहमति पत्र और इलाज के बाद का डिस्चार्ज पेपर मिला है। इसमें पता चलता है कि दोनों बच्चों के जन्म के लिए दंपति के स्पर्म और एग्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। इसके लिए दोनों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। जब दोनों के स्पर्म और एग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर जैविक रूप जुड़वा बच्चा भी इनके संतान नहीं हुई है। सरकारी जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा पार्किंग का खेल। पीडब्ल्यूडी डीडी अफसर कैसे हटवाएं कब्जा। पीडब्ल्यूडी व डीडी यमुना पार में पार्किंग माफिया पर मेहरबान है। कहने को दोनों ही सरकारी विभाग है, लेकिन आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने अपने ही विभागों की करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा करवाया हुआ है। ऐसे कमरों में बैठकर मोटा वेतन लेने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों के साथ साठगांठ करके माफिया जमीनों पर कब्जे का खेल कर रहे हैं। शास्त्री पार्क, उस्मानपुर में डीडी की जमीन व खोजूरी फ्लाईओवर के नीचे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर माफिया ने कब्जा किया हुआ है। इन सरकारी जमीनों से कब्जा करके माफिया लाखों रुपए वसूल रहे हैं। बिजली चोरी भी हो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।